जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन शुरू करते हैं। उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय और उसकी 3 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते हुए 10 साल बीत चुके थे, तब उसकी स्त्री शारा ने अपने मिस्री दासी हाजरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो जाए। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में चलने बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। आज आराधना का दिन है प्रभु जी, सारे लोग आके आपका महिमा कर सके प्रभु जी। आपके घर में प्रभु जी, आपके घर से प्रभु जी प्यार कर सके, आपके घर में आके सेवा कर सके प्रभु जी। आप सबको प्रभु जी आपका अपने घर में लेके आएँ और अपने घर से प्रभु जी आप तृप्त करके उन्हें आप भेजें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं भी प्रभु वचन बोल रहा हूँ, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज आशीष का दिन है, आज परमेश्वर की आराधना करने का दिन है, आज संडे है। आज जो है परमेश्वर के घर में आके हमें परमेश्वर की महिमा करने का दिन है। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के घर में सुबह सुबह आना पसंद करते हैं, यानी कि संडे का दिन जो है आराधना का दिन है। संडे का दिन जो है परमेश्वर की महिमा करने का दिन है। संडे का दिन परमेश्वर ने आशीष का दिन ठहराया है। हे भाई और बहनों, ये आशीष के दिन में हमें पूरी की पूरी आशीष जो है परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे पाएं मेरे घर में आके। हे भाई और बहनों, आपके एरिया में भी चर्चेस शुरू होते होंगे, और कितने बजे शुरू होते हैं? कई चर्च होते हैं सुबह सुबह 8 बजे, कई 9 बजे, कई 10, कई 11, कई 12, कई शाम को भी होते हैं। हे भाई और बहनों, और चर्च की जो सर्विस होती है मिनिमम उसका टाइम जो होता है 2 घंटे होगा या तो 3 घंटे होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हे भाई और बहनों, लेकिन कई लोग जो है पहले गाने से लेके आखिरी आशीष तक जो है परमेश्वर के घर में आके बिताना पसंद करते हैं, मगर कई लोग हैं जो कि गाने खत्म होने के बाद में थोड़े लोग आते हैं, और जो आराधना होने के बाद में थोड़े लोग आते हैं, थोड़े लोग वचन शुरू होने पे आते हैं, थोड़े लोग जब वचन खत्म आधा हो जाता है तब आते हैं, और थोड़े लोग जो है आखिरी प्रार्थना जब होती है तब आते हैं। हे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के घर में कब जाते हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज जो है परमेश्वर का चुनावा दिन है। 6 दिन काम करना, 7वां दिन मेरा है, मेरी महिमा का दिन है, मेरा चुनावा दिन है। ये आप सबके लिए आशीष का दिन है। इसलिए हमें परमेश्वर के घर में पूरा समय बिताना चाहिए और पूरी की पूरी आशीष हमें पा लेनी चाहिए। हे भाई और बहनों, हम जब नवे नवे उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं और फिर बपतिस्मा भी ले लेते हैं, तब परमेश्वर के वचन से हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हे भाई और बहनों, हम जो है सुबह सुबह उठते हैं, जब नवे नवे विश्वासी बनते हैं, प्रभु को जानते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और देखते हैं कि शाम में कोई कॉटेज मीटिंग है तो वहाँ पे भी हम जाएंगे करके हम ऐसा भी करते हैं। और फिर संडे जब आता है तो बहुत ही जल्दी तैयार होके हम चले जाते हैं, जब हम नवे नवे परमेश्वर में होते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन जब समय बीतता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल जब बीत जाता है,
तब वही हमारा मन जो है हमारा ये सब काम करने से दिल भर जाता है और बोर मारने लगता है। यार रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना करना, रोज़ सुबह उठ के बाइबल पढूं, अरे रोज़ कॉटेज मीटिंग को जाऊं, हर संडे चर्च को जाना है, आज थोड़ा सा लेट चले जाते हैं। फिर हमारे जीवन में लेट होना शुरू हो जाता है। लेट होना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को और उसके प्यार को तुच्छ जानने की कोशिश करते हैं। तुच्छ यानी कि हमारे जीवन में जब प्यार जो कम हो जाता है, जब विश्वास कम हो जाता है, तब हमारे जीवन में इस तरह के दिन जो है शुरू हो जाते हैं। हे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं यहाँ पे हमने जो वचन पढ़ा, यहाँ पे हमने देखा कि शारा का कोई संतान नहीं है, शारा के पास कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उसके पास जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं सबके पास जो है बच्चे हैं, लेकिन शारा के पास बच्चे नहीं हैं। हे भाइयों और बहनों, लेकिन लोगों को ताना उसने सुना, लोगों के जब बातें करते थे यार अभी तुम्हारे बच्चे नहीं है, तो उसका विश्वास जो है डगमगाने लग गया और उसने अपने पति अब्राहम से कहा कि मेरे पास जो मिस्री दासी है मैं तुम्हें उसको दूंगी, तुम उससे शादी कर लेना। हे भाइयों और बहनों, 10 साल बीतने के बाद में, हे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि जब 15 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि अब्राहम मेरे लिए उस देश में चले जा जो देश मैं तुझे दूंगा, तो अब्राहम ने विश्वास किया, बिना कुछ सोचा, बिना कुछ समझे विश्वास करके, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके वो अपनी पत्नी शारा को लेके, अपने परिवार को साथ में लेके वो सफर पे निकल गया क्योंकि उसने विश्वास किया था। हे भाइयों और बहनों, और अब्राहम ने कहा मेरी तो कोई संतान भी नहीं है, मेरे जो कजन होंगे वही मेरे वारिस होंगे। हे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर के सामने अब्राहम ने विनती की तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने घर से बाहर आ, और अपने घर से बाहर आके एक बार ऊपर आकाश की तरफ देख, आकाश में तुझे क्या दिखाई देता है? तो अब्राहम ने कहा मुझे तारे दिखाई देते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर ने कहा उन तारों को अब गिन ले कि वो कितने हैं। अब्राहम ने कहा परमेश्वर ये तारे बहुत है, मैं इसे गिन नहीं सकता हूं। तो अब्राहम ने, परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि इतने संतान मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे कजन तुम्हारे वारिस नहीं होंगे, तुम्हारी अपनी संतान ही वारिस बनेगी, मैं तुम्हें बच्चे दूंगा। मुझ पर विश्वास करता है? अब्राहम से परमेश्वर ने पूछा और अब्राहम ने कहा हां प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं, आप जहां कहेंगे मैं वहां पे चले जाऊंगा करके अब्राहम ने विश्वास किया और अपनी पत्नी शारा को लेके और अपने सारे परिवार को लेके वो उस सफर के ऊपर निकल पड़ा जहां परमेश्वर ने उसे कहा था जाने के लिए। है भाइयों और बहनों, और यही बातों को उसने शारा अपनी पत्नी को बताया कि परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मुझसे बात की है और मुझसे वादा किया है कि मैं तुझे संतान दूंगा। हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे कहा है कि आकाश के तारों को गिन ले, क्या गिन सकता है? मैंने उससे कहा, परमेश्वर से कहा मैं नहीं गिन सकता हूं। परमेश्वर ने कहा इतनी संतान दूंगा। अपनी पत्नी शारा से अब्राहम कह रहा है भाई और बहनों, अब्राहम का विश्वास और भी बढ़ गया और शारा ने भी अपने पति के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर के ऊपर भी उसने विश्वास किया, और विश्वास करके ऐसे ही वो जीते रहे कि परमेश्वर हमें संतान देगा। हे भाई और बहनों, और हुआ क्या? 1 साल हो गया, शारा का कोई बच्चा नहीं। 2 साल हो गया, शारा का कोई बच्चा नहीं। 3 साल हो गया, शारा का कोई बच्चा नहीं। 5 साल बीत गए, शारा का कोई बच्चा नहीं। 8 साल बीत गए, शारा का कोई बच्चा नहीं। सबके बच्चे होते जा रहे। उसका दिल डगमगाने लगा, डरने लगा, घबराने लगा कि परमेश्वर ने कहा था, वादा किया था, पता नहीं परमेश्वर मुझे संतान देगा या नहीं। इस चीज को उसने सोचा और फिर 10 साल के बाद में उसका विश्वास
कमज़ोर हो गया और उसने कहा अपने पति अब्राहम से, मेरे पास एक दासी है, मेरे काम करती है, उसका नाम हाजरा है, उससे शादी कर ले और वारिस को हम पैदा करते हैं। और अब्राहम ने शारा की बात को मान लिया और हाजरा से शादी कर ली और बच्चे को पैदा कर दिया और उसका नाम इस्माइल रखा गया। हे भाइयों और बहनों, आज हम सब जानते हैं कि इंतज़ार नहीं किया और आज हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आपका विश्वास कैसा है? आपसे परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे दूंगा, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप प्रार्थना करते हो लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसमें भी आपकी भलाई है। आपकी भलाई के लिए सोच के कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में रोक के रखा है। आप घबराइए मत, डरिए मत, विश्वास को कमज़ोर मत कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में वही काम करेगा जो आपके लिए सही होगा। हम देखते हैं कि जब नए नए विश्वासी बनते हैं हम और परमेश्वर हमें वचन देता है तो हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करके कहते हैं कि हमें परमेश्वर देगा। लेकिन जब हम विश्वास में पुराने हो जाते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाते हैं, तब हमारा विश्वास जो है कमज़ोर हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, 1 महीना 2 महीने प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर देता नहीं है तो फिर हम अपने खुद से पाने की कोशिश करते हैं। हे भाइयों और बहनों, जब हम अपने खुद से पाने की कोशिश करते हैं, वो मिल तो जाता है लेकिन हमारे लिए वो आशीष का कारण नहीं बनता है, वो हमारे लिए घाटे का कारण ही बन जाता है। हे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर दे तक इंतजार करना चाहिए। वो हमारे जीवन में जो है आशीष को लेके आएगा। हे भाइयों और बहनों, अब्राहम ने और शारा ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर उन्हें संतान देगा, लेकिन 1 2 और 10 साल के बाद में शारा का विश्वास कमज़ोर हो गया। हे भाइयों और बहनों, और उसने सोचा कि शायद अब परमेश्वर मुझे नहीं देगा। हे भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है कि भूमि और आकाश जो है पलट जाएंगे, उलट पुलट हो जाएगा, परंतु मेरा किया हुआ वादा कभी भी ना टलेगा। मेरे वचन जो है कभी भी नहीं टलेंगे। परमेश्वर ने जब जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब इस धरती के ऊपर आके दीन होके अपनी जान दे सकता है, खून बहा सकता है, तो वो हमारी प्रार्थना भी जरूर सुन सकता है। है भाइयों और बहनों, अगर हमारी प्रार्थना में देरी हो रही है तो ये हमारे भलाई के लिए हो रही है। अगर हम प्रार्थना करने से हमें कुछ मिल नहीं रहा है तो ये हमारे भलाई के लिए ही हो रहा है। हे भाइयों और बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीज आपके जीवन में नहीं हो रही है जो आपको पसंद है, तो भाई और बहनों, इसमें परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना परमेश्वर के लोगों के साथ होती है। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के साथ अच्छा सोचता है और अच्छा ही करता है। हे भाई और बहनों, लेकिन हम इंतजार कभी कभी नहीं करके बुरी तरह से फंस भी जाते हैं, विश्वास में भी कमजोर हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, आपका विश्वास कैसा है? आपसे भी आपने बहुत सारी प्रार्थना की होगी कि प्रभु जी मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आपकी प्रार्थना शायद परमेश्वर ने नहीं सुनी है अभी तक। आपको जो चाहिए था अभी तक नहीं दिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप परमेश्वर के चुने हुए हो। अगर आपके पास वो चीज़ अब तक नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको ना मिले। परमेश्वर शायद चाहता है कि वो आपको अभी ना मिले, बाद में मिले। परमेश्वर का टाइम है आपको देने का, उस टाइम तक इंतज़ार कीजिए, विश्वास में रहिए, प्रार्थना कीजिए, फिर आपके जीवन में वही चीज़
आशीष मिलेगी। हो सकता है आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए सही ना हो, परमेश्वर ने, हो सकता है आपने जो कुछ मांगा है परमेश्वर आपको उससे भी ज़्यादा बेटर देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में लेट कर रहा है। हे भाइयों और बहनों, हमारा विश्वास जो है कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमें प्रार्थना का लगातार करते रहना चाहिए, विश्वास में हर दिन हमें बढ़ते रहना चाहिए। जैसा नया नया हमने प्रभु को जाना था, बपतिस्मा ले लिया था, तो रोज सुबह उठ के प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, कॉलेज मीटिंग को जाते थे, चर्च में टाइम से पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते थे। लेकिन आज 10 साल बीत गए हैं आपको प्रभु यीशु मसीह को जान के, क्या आज भी आप सुबह उठते हो, प्रार्थना करते हो, सुबह बाइबल पढ़ते हो, कॉलेज मीटिंग को जाते हो, संडे टाइम से जाते हो? अगर जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप नहीं जा रहे हो, अब पहले जैसा आपका विश्वास नहीं है 10 साल के बाद में, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वादा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। अब्राहम से वादा किया था कि तारों को गिन ले, इतनी संतान तुझे दूंगा, और परमेश्वर ने थोड़ी सी देरी की लेकिन अपना वादा को पूरा किया। लेकिन सारा ने बीच में विश्वास को कमज़ोर कर लिया और उसने कुछ और सोच लिया। हे भाइयों और बहनों, आपकी सोच कैसी है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।